आज के प्रोग्राम में हम दो तीन बड़ी खबरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो इक्तिसादी सूरत हाल हम पिछले कई रोज़ से कर ही रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अभी भी आज भी हफीज़ पाशा साहब का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की कैपेसिटी है उसे शेमफुल करार दिया है कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल को मैनेज करने की कोशिश की। दूसरा, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन नज़र आती है पंजाब के अंदर। प्रो और एंटी लॉबीज़ जो हैं बुज़दार साहब की, वो इनटू प्ले हैं, और गवर्नर साहब के जो बयानात हैं वो बज़ाते ख़ुद इस काबिल हैं कि उनके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम आज करूँ, सब कुछ छोड़ दूँ और सिर्फ गवर्नर सरवर साहब जो हैं उनके इस खूबी के ऊपर कि वो यूके के अंदर पार्लियामेंटेरियन रह कर आए, सिर्फ उसी बात के ऊपर आज प्रोग्राम करूँ। आपको बारी बारी चीज़ें सारी दिखाऊँगा। और फिर इमरान खान का एक स्टेटमेंट भी है जिसमें बिलावल को उन्होंने, बिलावल साहिबा इंटेंशनली बड़ा वाज़े तरीके से कहा, जो नामनासिब था, दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। सियासत के अंदर डिसेंसी रहे तो, रख रखाव रहे तो अच्छा रहता है, ना रहे तो। कुछ दिन ही पहले इनकी सोशल मीडिया टीम जो है बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थी। वो मोटू और पिद्दू गैंग जो थे ना, वो लगे हुए थे गालियाँ निकालने जर्नलिस्टों को। फिर क्या हुआ? फिर असद उमर की और कुछ वज़रा की डिसमिसल हुई, और वही जो छोटू और पिद्दू और मोटू थे वो आपस में वज़रा को गालियाँ निकाल रहे थे। तो रवायात अच्छी कायम करें तो कल को आपकी इज़्ज़त होगी, बुरी करेंगे तो यही कुछ जो आज आप कर रहे हैं कल आपके साथ होगा। ये ज़्यादा दिन लगते नहीं हैं, ये पहिया घूमता ही हूँ, ये ऐसे ही दुनिया ऐसे ही चलती है आगे। पहले मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। एक Q&A टाइप हमने बनाया, तैयार किया है, असद उमर और बिलावल की स्पीचेस जो पार्लियामेंट के अंदर हुई। उसके बाद मैं इसकी वजाहत भी करूँगा कि क्यों इन स्पीचेस को दिखाना और इसको समझना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर असद उमर के बयानात को ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन सुन लें क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा। आपकी हुकूमत ने वजीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम ना अहल है, ना लायक है, हमसे गलती हुई। बिलावल साहब, आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले, एक एक सूरमा भेजते गए, एक एक नाकाम होता रहा, एक एक घर जाता रहा। अगर हम ना अहल हैं, अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? हमें लेक्चर देने के बजाय उनको हमसे माफी मांगना चाहिए, मुझसे माफी मांगना चाहिए। वो 5 साल जिसके अंदर खजाने को बेदर्दी से लूटा गया, उस लूटी हुई दौलत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। इस मुल्क की गरीब का मुआशी कत्ल कर दिया, इस मुल्क की किसानों का मुआशी कत्ल कर दिया, इस मुल्क की मजदूरों का मुआशी कत्ल कर दिया। इसका मईशत से ताल्लुक कोई नहीं, अवाम का नाम जरूर इस्तेमाल होता है। इसमें वो सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको क्या पता हुकूमत चलाना। जब स्वेज अकाउंट्स खतरे में हो, जब सरे के महल खतरे में हो, जब दुबई के टावर खतरे में हो, जब पाक लेन के अपार्टमेंट खतरे में हो, साथ साथ उसके साथ साथ एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े माशी माफियाज के सामने खड़ी हो, इन हालात के अंदर परेशानी तो होगी। मैं तो कह रहा था ये नालायक, ना अहल है, लेकिन अब आपने इसको क्यों निकाला? अवाम के साथ सच बोलें, कोई आसान हल नहीं है, मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले किए हैं, आगे भी करने हैं। इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। पहले साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मईशत की तरक्की की रफ्तार 0.4% थी। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी है जिसकी दौरे हुकूमत के अंदर मईशत की तरक्की की रफ्तार इतनी कम हुई हो। निकाल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। फिर आप अपने ही वजीर से पूछे, अगर कर्ज लिया गया तो उसने कर्ज लिया, अगर खर्च किया गया तो उसने खर्च किया। वो माफिया जिनको आदत है पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करने की, जब उनको दरवाजे बंद होते हुए नजर आए तो इनका और उनका मिलाप बड़ी ताकतवर कॉम्बिनेशन है। जो असद उमर साहब ने नाहल तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये तो खैर उनकी पार्टी आपस में बहस कर ले कि वो इशारा किस तरफ था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 सूरमा फाइनेंस मिनिस्टर्स का जिक्र किया। एक्चुअली 5 सूरमा फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। सबसे पहले डार साहब थे फॉर फ्यू डेज़, उसके बाद नवीद कमर साहब आए, फिर हफीज़ शेख साहब लॉन्गेस्ट टर्म 2010 से लेकर 2013 तक, और दरमियान में शौकत तरीन साहब भी थे। और बिल्कुल इंतखाबात से पहले जब केयर टेकर सेटअप बनने वाला था तो 5वें वज़ीर ख़जाना सलीम मांडवी वाला साहब की ज़िम्मेदारी निभाई गई।
जितनी बुराइयां गिनवाई असद उमर साहब ने पीपल्स पार्टी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत अच्छे से गिनवाई होंगी, और उनके 99% रिस्पॉन्सिबल शख्सियत अगर एक उनका नाम है तो उनका नाम हफीज़ शेख है, जो अब मौजूदा वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जिस वक्त यह हुकूमत 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़त्म हुई थी तो 8.5% के करीब डेफिसिट था, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब थे, इन्फ्लेशन भी हाई था, और ये जो सर्कुलर डेट की बुराई हमारे गले में फंदा पड़ के बढ़ी हुई है, ये उसी 2012-13 वाले साल की है जब 500 अरब रुपया IPPs का हमने पे करना था। हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़जाना थे जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना है। तो चॉइस डिसीजन मेकिंग की और जजमेंट अपनी टीम सिलेक्शन की क्वेश्चनेबल है, और उसकी वजाहत ख़ुद मौजूदा हुकूमत ही कर सकती है। लेकिन एक इमरान खान का बयान है जिसको दिखा के मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाऊँगा और फिर प्रोग्राम आगे चलाएँगे। वो एज़ प्राइम मिनिस्टर वो ना कहते तो ठीक था, वो शेख रशीद इस तरह की बातें कर लें, राना सनाउल्लाह वो बातें कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 3-4 और कर लें, वो ख्वाजा आसिफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली और पता नहीं किस तरह के अल्फाज बोल दिए थे, कंडेम किया था स्ट्रांगली हमने, बहुत नामनासिब थे। उसी तरह के काबिल मजम्मत ये तरीक़ाकार है, प्राइम मिनिस्टर के लिए मुनासिब नहीं है। दिखाइएगा जी। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। मैं मेहनत करके आया था, नाम मुझे कोई सी जनरल जलानी ने मुझे उठा के तो वजीर आला बना दिया था।